दोस्तों 2024 का चुनाव अब चुनाव ना होकर जंगे मैदान बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है और जनता को लुभाने की कोशिशों पर कोशिशें की जा रही हैं, उससे यही नजर आता है कि ये आर पार की लड़ाई होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद को सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बताने वाली बीजेपी कितने बूथों पर खुद को कमजोर मानती है? बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि सबसे पहले अपने जहां पर ज्यादा सीटें हैं वहां छोड़कर कमजोर बूथों पर पहले काम करने की जरूरत है? और ये सारे सवालों के जवाब हम आपको इस खबर में देने वाले हैं। दरअसल बीजेपी ने 2024 आम चुनाव के मद्देनजर अपनी बूथ लेवल की तैयारियां पूरी तरह से तेज कर दी हैं और रस्साकशी का जो खेल शुरू हुआ है वो और ज्यादा तेज हो गया है। साफ तौर पर यह जाहिर है कि बीजेपी इतनी शिद्दत के साथ जो अपने काम को पूरा करने में लगी है वो बेहद ही खास होने वाला है। पार्टी ने ऐसे 1,12,058 बूथों की पहचान की है जहां वो मेहनत करेगी, यानी इन बूथों पर पार्टी खुद को कमजोर पा रही है। खुद ये चीज जो है बीजेपी ने मान ली है कि हम 1 लाख से ज्यादा बूथों पर कमजोर हैं, इसलिए इन बूथों की तैयारी करने का अब निर्देश दे दिया गया है, जिससे किसी भी तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो, और ये गुंजाइश बिल्कुल भी बख्शी नहीं जाएगी। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स ने शनिवार को इस संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए ज्यादातर बूथों पर पहले चरण का काम पूरा कर लिया है, जिसे उसने पार्टी के लिए कमजोर बताया था। ईटी के मुताबिक पार्टी ने इस साल मई में शुरू हुए एक कार्यक्रम के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने की गतिविधि के लिए देश भर में 1,12,058 बूथों की पहचान की। पहले चरण में उसने एक डेटाबेस और मतदाता प्रोफाइल तैयार करने के साथ ही साथ पार्टी नेताओं द्वारा जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम नेता कई लोकसभा क्षेत्रों में भी पहुंचे और वहां पर प्रचार प्रसार किया। पिछले मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें बूथों को मजबूत करने के कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 84,039 बूथों पर पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल हैं जहां पहले चरण के लिए 100% काम पूरा कर लिया गया है, यानी पहले चरण में लगभग सारे के सारे जो काम है वो पूरे हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना समेत 8 राज्यों में, तो वहां पर 20 से 50% काम पूरा हो चुका है और पार्टी ने इसे अच्छी प्रगति करार भी दिया है। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और दमन के साथ दीव में पूरा काम कर लिया गया है, जो 20% से अभी कम बताया जा रहा है। इनमें से अगर हम मेघालय बूथ की बात करें तो इसमें मजबूत करने का कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो सका है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो मिजोरम में काम शुरू हो गया है, लेकिन कोई खास प्रगति नजर नहीं आ रही है। पार्टी नेताओं ने प्रभारियों से कार्यक्रम को प्राथमिकता देने और दूसरे चरण को अक्टूबर में शुरू करने और काम पूरा करने के लिए साफ तौर पर हिदायत दे दी है। दूसरे चरण के दौरान आउटरीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अगर पार्टी सूत्रों की माने तो उन्होंने ईटी को यह बताया है कि दूसरे चरण के दौरान नतीजे नजर आएंगे। कई केंद्रीय नेताओं को तमाम लोकसभा क्षेत्रों में भेजकर उनकी बूथ कार बैठकें कराई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा तमाम राज्यों के प्रभावशाली जो नेता हैं उनको भी बूथ लेवल की बैठकों में भेजा जाएगा। इसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान बखूबी रखा जाएगा। आपको याद होगा अभी यूपी में हुए चुनाव में भी कुछ इसी तरीके की रणनीति नजर आई थी, इसी तरीके का राजनीतिक समीकरण जो है वो नजर आया था। योगी आदित्यनाथ ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब पार्टी ने अपना ध्यान जो है वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में लगा दिया है। वहीं विपक्षी दल विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने से भी जो है कतरा रहे हैं। भाजपा राज्य के उन कमजोर बूथों पर फोकस करना चाह रही है जिनमें पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कम वोट मिले थे, और ये पूरी जो रणनीति है एक आंकड़ों के साथ वो बीजेपी की तरफ से बनाई गई है। आपको बता दें कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रोड मैप पर काम भी करना
करना शुरू कर दिया है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जा सके। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में हुए यूपी के चुनाव में जो रणनीति देखने को मिली है और उसके रिजल्ट आपके सामने है, लेकिन इस बार 2024 को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है और कितने बूथों पर बीजेपी कमजोर है, जहां खुद उन्होंने माना है कि हम अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए आगे जो भी सारे के सारे विकल्प हैं वो आजमाएंगे और लोगों को एक साथ लगाएंगे ताकि उन सभी जगहों पर अपनी पैठ जो है वो बढ़ाई जा सके। लेकिन क्या उन सभी बूथों पर बीजेपी अपने प्रयासों से विपक्षी पार्टियों को पीछे छोड़ेगी या फिर विपक्षी पार्टियां जो एकता का मंत्र लेकर चल रही हैं उससे बीजेपी को हरा पाएंगी, जिससे बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा क्योंकि अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है 2024 को लेकर और अलग अलग तरह से जो पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष की हो, सत्ताधारी पार्टी हो, सब चुनाव प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चल रही है, लेकिन बीजेपी ने जब अपने आप में खुद ये सारी चीजें देखी हैं कि 1 लाख से ज्यादा जहां पर बूथ हैं उनमें खुद को कमजोर पाया है, उसको लेकर एक अलग सी रणनीति बनाकर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो वाकई देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में कौन सी और किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कमजोर बूथों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है इन बूथों की वजह से 2024 का लोकसभा चुनाव एक अलग ही दिलचस्प मोड़ में नजर आने वाला है? नमस्कार।